आज भोपाल समेत देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिलेगी। छोला मैदान समेत करीब 24 जगहों पर आज रावण दहन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 51 फीट से लेकर 61 फीट तक का रावण के पुतले का दहन होगा। दशहरे को लेकर दोपहर 2 बजे से 50 इलाकों का रूट डाइवर्ट किया गया है और ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 07552677 असुविधा होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए, खासतौर पर राजधानी भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है कि आज विजयदशमी है, आज दशहरा है। तो इस वजह से दोपहर 2 बजे के बाद से 50 जगहों पर रूट डाइवर्ट होगा और आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो रूट देखकर ही निकलेगा, खासतौर पर दोपहर 2 बजे के बाद। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी आज राजधानी में कई जगहों पर बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान में बड़ा आयोजन होगा। आयोजन में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। WRS मैदान में 110 फीट के रावण का आज पुतला दहन होगा। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात होंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी और साथ ही साथ हमारे साथ रायपुर से राजेश जुड़ गए हैं। पहले मैं आपके पास आ जाती हूं। आकाश, आप बताइएगा, क्योंकि आज ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहने वाला है, तो उस लिहाज से लोगों से सीधा संवाद करते हुए बताइए कि जब वो दोपहर 2 बजे के बाद घर से निकले तो किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, दशहरा का पर्व है आज और राजधानी भोपाल में दशहरे की धूम रहेगी। दरअसल 250 से ज्यादा छोटे बड़े स्थान हैं जहां पर आज दशहरा मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जो दशहरे का प्रोग्राम है वो दशहरा मैदान छोला में है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है और 50 फीट से लेकर 61 फीट तक रावण के पुतले जलाए जाने की तैयारी की गई है। इसलिए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। भोपाल में दोपहर 2 बजे के बाद जो बाईपास से बड़े वाहन एंटर होते हैं मेन शहर में, उन सभी वाहनों का प्रॉपर रूट डाइवर्ट प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि मुख्य शहर में फिर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इन सभी वाहनों को बाहर से ही अब दूसरी तरफ जाना होगा। यातायात पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर किसी भी तरीके की समस्या होती है तो इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अमूमन हर साल भोपाल में इसी तरीके से दशहरा को लेकर लोगों में उत्साह रहता है। अलग अलग जगहों पर बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों में बड़े नेता भी शामिल होते हैं। इस लिहाज से भी पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सतर्क रहती है। शहर भर में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर पुलिस ने बाकायदा इंतजाम किए हैं। बिल्कुल आकाश, अब अपने सहयोगी राजेश के पास चलते हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप बताइएगा, WRS मैदान में आज बड़ा कार्यक्रम है, क्या तैयारी है विजयदशमी की? देखिए, हर साल की तरह विजयदशमी को लेकर के रायपुर में भी काफ़ी जोर शोर और उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाता है। रायपुर की यदि हम बात करें तो रायपुर के 30 ऐसे जगह हैं जहां अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं रावण वध का जो कार्यक्रम है वो होना है। और WRS की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा रावण अगर दहन होता है तो WRS में होता है, जहां तमाम राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। WRS में इस बार करीब 110 फीट जो लंबा जो रावण है उनका दहन किया जाएगा, उनका वध किया जाएगा। साथ साथ रामलीला मंचन का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा जो खास बात ये, आकर्षक जो लाइटिंग की जो व्यवस्था होती है वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो फटाके जो फोड़े जाते हैं वो बाहर से अलग से जो टीम आती है उसको लेकर के आतिशबाजी का जो दौर रहता है वो बेहद ही आकर्षक रहता है WRS में। इसके साथ ही रावण भाटा मैदान की यदि हम बात करें, चूंकि रावण भाटा मैदान ऐतिहासिक दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं दूधाधारी मठ से इनका जुड़ाव है। और हर साल यहाँ बालाजी की एक पालकी निकलती है जो सीधे दूधाधारी मठ से तमाम बाजे गाजे के साथ, रथ के साथ, और इसके अलावा जो पुराने जो हथियार जो रखे गए हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनी है वो की जाती है। तो तमाम जो लोग हैं वो बालाजी की पालकी के साथ रावण भाटा मैदान जाते हैं। वहां बकायदा रामलीला होता है, कुछ अखाड़े के लोग भी आते हैं जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो इस तरह से उसके बाद
कहीं ना कहीं रावण वध होता है, फिर ये पूरी तरह से जो कार्यक्रम है वो समापन होता है और जो सोन पत्ता है जो लगाने की जो परंपरा है वो की जाती है। लेकिन रायपुर में ये भव्य आकर्षण का केंद्र होता है। दो ऐसे जगह हैं, एक तो रावण भाटा का ऐतिहासिक दशहरा मैदान और दूसरा WRS कॉलोनी। WRS कॉलोनी में सबसे बड़ा होता है और दूसरा चूंकि ये ऐतिहासिक मैदान है इसलिए बड़ी तादाद पे आसपास दूर दराज के गांव के लोग यहाँ पहुंचते हैं। जी ठीक है राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को ही, आकाश आपको भी, राजेश आपको भी विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।